अचानक जोश की वडीलों, युवाओं, माताओं, बहनों एवं पत्रकार मित्रों, प्रिंट मीडिया के सभी और इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए भूमिया राजपूत समाज के अध्यक्ष माननीय श्री ओम सिंह जी और उनकी समग्र टीम को मैं खूब खूब बधाई देता हूं कि आपने पूरा 1 महीना लगातार इस सम्मेलन के लिए समय देके लाखों की तादाद में भूमिया राजपूत समाज के बंधुओं को एकत्रित करने का भगीरथ कार्य किया है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हो। दोस्तों, राजस्थान के अंदर इलेक्शन के मोड़ पे अभी भी बैठे हैं। लोकशाही में जब राजाशाही होती थी उस टाइम अगर राज को बचाना होता था तो माथे सर कटवाने पड़ते थे। लोकशाही में अगर आपको राजनीति में कहीं भी टिकना है तो माथे सर दिखाने पड़ते हैं। और ये भगीरथ कार्य लाखों की तादाद में आपने समाज को इकट्ठा करके किया है। इसलिए आप सभी को मैं खूब फिर से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। साथ साथ समाज के जब बुद्धिजीवी वर्ग एवं समाज के शुभ चिंतक सब अपने समाज के बंधु बैठे हैं, तब मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं कि समाज की इस मंच से 2 चीजों के और भी खास जिक्र किया जाए, उसके ऊपर मंथन किया जाए। समाज की दशा और समाज की दिशा दोनों तय करने के लिए भी समाज के जो चिंतक है, समाज के जो बंधु हैं, उनको उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। समाज की वर्तमान समय में दिशा क्या है, दशा क्या है? तो जब तक जो वतन छोड़ के, देश छोड़ के जो प्रवासी के रूप में जो गए, अलग अलग स्टेट में जो अपने समाज के बंधु गए, वो बहुत अच्छी तरह की प्रगति की है उन्होंने और बहुत बड़ा नाम भी कमाया है, धन भी कमाया है। फिर भी जब इतना बड़ा इतिहास, अपने समाज गौरवमता इतिहास हो, इतना अपना समाज का इस भूमि के ऊपर योगदान हो, इस समाज में जब भगवान ने अपने को जन्म दिया है उस टाइम अपने समाज के दूसरे वर्ग को भी सोचना चाहिए, उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। एक इतिहास था, एक समय था कि समाज के यहाँ जब कोई चारण या भाट अपने यहाँ आता था, अपना गुणगान करता था, तो समाज बिना सोचे 5-10 बीघा जमीन उनको दान देता था। उसी समाज आज 10-20% लोगों को छोड़ के बीपीएल के कार्ड निकलवाने के लाइन में क्यों खड़ा है, उसके बारे में भी समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ समाज की जो दिशा है, दिशा जब तय करनी हो तो समाज का, शिक्षा का स्थान समाज में क्या है, समाज में जो युवा वर्ग है जो व्यसन में क्यों इतना भटक रहा है, व्यसन जो अपने समाज को खत्म कर रहा है, इसके बारे में भी समाज को सोचना होगा, उसके बारे में भी मंथन करना होगा। और मैं यहाँ जो जिम्मेदार लोग सब बैठे उसके सबसे उम्मीद करता हूँ कि राजकीय मंच के सिवा समाज का भी एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज बने और इस चीज के अंदर भी समाज की ये चिंतन, ये मंथन किया जाए। जब तक समाज में शिक्षा, बेटियों और बेटों दोनों में समानता नहीं होगी, तब भी समाज में अनबैलेंसिंग रहेगा। उसके बारे में भी सोचने की आज के समय में खूब जरूरियात है। तो आप सबको विनती करता हूँ कि राजनीति के जो मंच पर आपने जो आज एकता दिखाई है, एकता के साथ साथ एक भी रहिए, साथ साथ नेक भी रहिए। उसी भावना के साथ आप जब सब लोग काम करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी पार्टियां हैं उसको भी समाज का ध्यान रखना पड़ेगा, समाज की जो भावना है उसकी कदर करनी पड़ेगी। आप सब लोगों इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सबको फिर से धन्यवाद देके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय राजपूत, जय।